बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कहते कि तेरी माँ बदकिरदार है और तू नाजायज़ औलाद है। मैं जब माँ से अपने बाप के बारे में पूछता तो वो घबरा जाती। मुझे अपनी माँ से नफरत होने लगी थी। जो ही शादी की, माँ को नौकरानी बना दिया। मेरी बीवी माँ पर जुल्म करती और गालियाँ देती, लेकिन मैं कुछ न कहता। जब बीवी ने बताया कि रोज़ कमरे की खिड़की से कुछ नौजवान लड़के तुम्हारी माँ से मिलने आते हैं और वो अभी भी कमरे में है, मैं गुस्से में दरवाज़ा खोलता माँ के कमरे में गया तो शर्म से जिस्म लरज़ उठा, क्योंकि मैंने घर आते ही अम्मा को आवाज़ें देना शुरू कर दी। मेरे इस तरह चिल्लाने पर माँ जल्दी से कमरे से बाहर आई। परेशानी उनके चेहरे से झलक रही थी। वो बोली, बेटा क्या हुआ, तू क्यों ऐसे चिल्ला रहा है, क्या हो गया है, सब खैर तो है ना। मैं बोला, चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं, तुमने तो मुझे घर से बाहर निकलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। तुम मुझे मेरे बाप के बारे में क्यों नहीं बता देती, मुझसे मेरी शनाख्त क्यों छुपा रही हो। मैं बाहर मुझ छुपाता फिरता हूँ। जब भी बाहर निकलता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि तुम नाजायज़ औलाद हो। तो माँ बोली, लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहेंगे। लोगों की बातों पर कान मत धरा करो। अगर मैं लोगों की सुनती होती तो शायद आज जिंदा ही ना होती। जब से मैंने होश संभाला है, मैं हर चीज़ के लिए तरसा हूँ, यहाँ तक कि बाप की मोहब्बत और शफकत के लिए भी। मुझे तो ये तक नहीं मालूम था कि मेरा बाप कौन है और कहाँ पर है। मैं अपने बाप को देखना चाहता था, उससे मिलना चाहता था। जब मैं गली मोहल्ले के बच्चों को अपने बाप के साथ लाड प्यार करते हुए देखता तो मेरे दिल में भी हसरत पैदा होती। क्या है, काश मेरा बाप भी इसी तरह मेरे नाज नखरे उठाता। लेकिन ये मेरी हसरत ही रही। एक दिन मैं बहुत बीमार हो गया। माँ 2 दिन तक मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाती रही, लेकिन मेरा बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। माँ मेरा सर दबा रही थी और साथ रो रही थी। मुझसे माँ का रोना देखा नहीं जा रहा था। तो मैं बोला, तुम फिक्र न करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। ये मेरा बचपन का प्यार था जो मैं अपनी माँ से करता था। लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, लोगों की तंजिया बातों ने मुझे बदल कर रख दिया। कोई कहता तू नाजायज़ औलाद है, तो कोई कहता कि तेरी माँ बदकिरदार है। ये सब सुनकर मुझे माँ से नफरत होने लगी, और ये नफरत इस हद तक हो गई थी कि मेरा घर आने को भी दिल नहीं करता था। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी माँ की मोहब्बत कम ना हुई। मैंने 5वीं तक तालीम हासिल करने के बाद स्कूल छोड़ दिया। जब मैं थोड़ा जवान हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने पढ़ाई छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब ना तो मेरे पास कोई डिग्री थी और ना ही कोई कारोबार था। मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए कुछ न कुछ करना चाहता था। मुझे परेशान देखकर एक दिन माँ मुझसे बोली, नवीद तू कुछ परेशान लग रहा है। तो मैं तलखी से बोला, मेरी सबसे बड़ी परेशानी तो तुम हो माँ। खामोश हो। माँ ये सुनकर खामोश हो गई। मैं बोला, मुझे कारोबार के लिए कुछ पैसे चाहिए, लेकिन कोई भी मुझे पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी नाजायज़ औलाद जो हूँ। अगर आज मेरा बाप मेरे साथ होता तो मैं कभी भी ऐसे दूसरों के आगे हाथ ना फैलाता। ये सुनने के बाद माँ बोली, तुम 1 मिनट यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। जब माँ वापस आई तो उसके हाथ में कपड़े की एक पोटली थी। न जाने पोटली में क्या था। माँ मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, नवीद ये रख ले, हो सकता है कि इससे तेरी परेशानी कुछ कम हो जाए। वैसे भी अब ये मेरे किसी काम के नहीं है, ये तो मैंने तेरी दुल्हन के लिए रखा था, लेकिन अब चूंकि तुम्हें इसकी ज़रूरत है तो तुम इसे बेचकर अपना कारोबार कर लो। कारोबार चल पड़ा तो अपनी दुल्हन के लिए नया जेवर बनवा लेना। मैंने खामोशी से वो पोटली पकड़ी और घर से निकल गया। वो जेवर बेचकर मैंने कुछ सामान लिया और एक छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान खोल दी। पता नहीं वो मेरी मेहनत का नतीजा था या फिर मेरी माँ की दुआओं का असर था। मेरी दुकान में हर वक्त ग्राहकों का रश रहता। मेरी इस छोटी सी दुकान ने एक बहुत बड़ी दुकान की शक्ल इख्तियार कर ली। एक दिन जब मैं थका हारा दुकान से घर आया तो माँ बोली, नवीद बेटा अब तो माशाल्लाह तुम्हारा कारोबार भी चल पड़ा है और तुम शादी की उम्र को भी पहुंच गए हो। मैं बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और जब मुझे शादी करनी होगी मैं कर लूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। मेरी ऐसी बातें सुनकर अम्मा बेबसी से खामोश हो जाती। मेरा सारा दिन दुकान पर गुजरता था। रात को जब मैं वापस घर आता तो अम्मा से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, जिसका अम्मा को बहुत दुख था। दिन ब दिन मुझे माँ से नफरत होती जा रही थी। एक दिन रात को जब मैं दुकान से वापस आया तो माँ मेरे लिए खाना लेकर आई। मैं गर्म मिजाजी से बोला, मुझे नहीं खाना। तो माँ बोली, नवीद तुझे हो क्या गया है, क्यों मुझसे इतना उखड़ा उखड़ा से रहता है। तो मैं बोला, मैं ऐसे ही रहूँगा जब तक तू मुझे मेरे बाप के बारे में नहीं बता देती कि मेरा बाप कौन है। ये सुनकर माँ घबरा जाती है। यही वजह थी कि मुझे माँ से नफरत हो गई थी। अब तो मुझे भी ऐसे ही लगने लगा था
कि लोगों का कहा सच है। वाकई में मैं अपनी माँ की नाजायज़ औलाद हूँ, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो मेरी माँ मुझे मेरे बाप के बारे में ज़रूर बताती, क्योंकि मैं अपने बाप के बारे में जानना चाहता था। गुजरते दिनों के साथ साथ मुझे एक लड़की पसंद आ गई, जो कि अक्सर मेरी दुकान पर कॉस्मेटिक्स का सामान लेने आया करती थी। उसका नाम सायमा था। सायमा मुझे पहली नज़र में ही अच्छी लगने लगी थी और मैं उससे शादी करना चाहता था। सायमा मेरे इरादे से बिल्कुल बेखबर थी। वो नहीं जानती थी कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने सायमा के घर का पता लगवाया, क्योंकि मैं उसके घर वालों से मिलना चाहता था। रात को जब मैं घर लौटा तो मैंने उसके बारे में माँ से बात की। मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी बताना पड़ा, क्योंकि माँ को साथ लेकर जाना लाजमी था। सायमा का हाथ में खुद जाकर नहीं मांग सकता था। जुम्मे वाले दिन मैं और माँ सायमा के घर रिश्ता लेकर गए। सायमा के घर वालों को मैं बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं शक्लो सूरत में भी अच्छा खासा था, ऊपर से अपना कारोबार भी था मेरा। रिश्ता पक्का होने के बाद माँ बहुत खुश नजर आने लगी। वो अपने दिल में बहुत से अरमान लिए बैठी थी। रिश्ता होने के 1 महीने बाद हमारी शादी हो गई। मैं सायमा को पाकर बहुत खुश था। जिंदगी में ये पहली मर्तबा हुआ था कि मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया। शादी के बाद काफ़ी दिन तक मैं दुकान पर ना गया। मैं और सायमा हर रोज़ बाहर जाते और बाहर से ही खाना खाकर रात को काफ़ी लेट घर लौटते थे। जब तक हम घर ना लौटते, माँ हमारा इंतज़ार करती रहती और हमारे घर आने पर कहती, बेटा जल्दी घर लौट आया करो, शहर के हालात बहुत ख़राब हैं। मुझे माँ की बातों से कोफ्त होने लगी थी। मैं बोला, हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, हम अच्छी तरह जानते हैं, और आपको ये जताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हमारी कितनी फ़िक्र है। ये कहते हुए मैंने सायमा का हाथ पकड़ा और कमरे में चला गया। सायमा माँ के साथ मेरे इस रवैये पर बहुत हैरान हुई। वो बोली, नवीद, आप माँ जी से किस लहजे में बात कर रहे थे? मैं बोला, उनको यही लहजा समझ में आता है। हमारी शादी को 1 साल का अरसा हो चुका था। इस दौरान सायमा भी समझ चुकी थी कि मैं अपनी माँ को कितनी इज्जत देता हूँ। अब तो वो भी मेरी माँ को बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से ना जाने देती थी। वो जान चुकी थी कि मैं अपनी माँ को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता। सायमा के आने के बाद मैंने माँ को नौकरानी बना दिया। मेरी बीवी मेरे सामने माँ को बुरा भला कहती, गालियाँ देती, लेकिन मैं कुछ न कहता, क्योंकि उसे भी पता चला था कि मेरी माँ बदकिरदार है और मैं उसकी नाजायज़ औलाद हूँ। माँ बुढ़ापे में भी घर का सारा काम करती और मेरी बीवी हर छोटे बड़े काम के लिए माँ को कहती। अगर कभी माँ की तबीयत ख़राब होती और माँ काम ना कर पाती तो मेरी बीवी माँ को गालियाँ देती और बुरा भला कहती। सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं अपनी बीवी को कुछ भी ना कहता, क्योंकि मैं तो खुद यही चाहता था। एक दिन माँ को बहुत तेज़ बुखार हो गया। जब मैं घर लौटा तो माँ बोली, नवीद, बेटा मुझे डॉक्टर के पास ले चल, बुखार की वजह से मेरा जिस्म टूट रहा है। तो मैं बोला, डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, घर में कोई दवाई पड़ी होगी, वो खा लो। वैसे भी मैं थका हारा घर लौटा हूँ और तुमने आती अपनी बीमारियों का रोना पीटना शुरू कर दिया है। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता फिरूं। माँ खामोशी से जाकर कमरे में चारपाई पर लेट गई। मैं अपनी बीवी से बोला, सायमा, घर में अगर कोई बुखार की दवाई पड़ी है तो वो माँ को दे दो। अगर उसका बुखार ज़्यादा तेज़ हो गया तो खामखा हमें ही मुसीबत पड़ेगी। तो मेरी बीवी बोली, कुछ नहीं हुआ अम्मा को, झूठ बोल रही है, ये सिर्फ काम ना करने के बहाने हैं। वो चाहती हैं कि इस हाल में मैं घर के सारे काम करूं, जबकि उन्हें तो खुश होना चाहिए और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन देखो, वो तो उल्टा खुद बीमार होने का बहाना कर रही हैं। मैं बोला, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो और बिला वजह टेंशन मत लिया करो, अम्मा तो है ही ऐसी। मैं दिन भर का थका हुआ था, इसीलिए मुझे पता ही न चला कि मैं कब में सो गया। गर्मी इस कदर थी कि रात को जब मेरी आँख खुली तो मेरा हलक खुश्क पड़ा था। मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गया। चूँकि माँ का कमरा किचन के साथ था तो मुझे माँ के कमरे से आवाज़ आई। जब मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो माँ अंदर गुनूदगी में बोल रही थी, नहीं, ये मेरा बच्चा है, मुझसे मत छीनो, मैंने इसे पाला पोसा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। मैं माँ की चारपाई के पास गया और माँ को बाजू से पकड़कर जगाने लगा। तब मुझे हैरत हुई, क्योंकि माँ बुखार में तप रही थी। बुखार इस कदर तेज़ था कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास कोई चूल्हा जल रहा हो। उस दिन मुझे माँ पर बहुत तरस आया। मेरे दिल में खौफ खुदा आया। मैंने अम्मा को जगाया और बोला, अम्मा चलो अस्पताल चलते हैं, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। मैं माँ के लिए थोड़ा फिक्रमंद हुआ। मुझे फिक्रमंद देखकर माँ बोली, नवीद पुत्र, तू परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, अब तो रात काफ़ी हो गई है, तू ऐसा कर, जाके आराम कर, सुबह देखी जाएगी। माँ मुझे अपना दर्द नहीं बताती थी। उसका दर्द उसके और उसके अल्लाह तक महदूद होकर रह गया था। माँ के एक दफ़ा कहने पर
मैं उठकर कमरे में चला गया और सो गया। सुबह मुझे बहुत बेचैनी सी हुई। मैं उठने के फौरन बाद माँ के कमरे में गया तो देखा कि माँ नमाज पढ़ने के बाद हाथ में तस्बीह लिए कोई व्रत कर रही थी। मुझे देखकर बोली, नवीद, इधर मेरे पास आओ। मैं ना चाहते हुए भी जाकर माँ के पास बैठ गया तो माँ बोली, मैं जानती हूँ तुम मेरी वजह से परेशान हो। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, नहीं, मैं परेशान नहीं था, बस ऐसे ही तुम्हें देखने चला आया। इतना कहने के बाद मैं खामोशी से उठकर बाहर आ गया। मेरी बीवी जो बाहर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी वो बोली, अपनी माँ से कहो कि जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। उन्हें ज़रा भी एहसास नहीं है कि मुझे खाना वक्त पर चाहिए होता है। वैसे तो बड़ा दिखावा करती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, काम करने की दफ़ा उनको बीमारी लग जाती है। शायद माँ ने हमारी बातें सुन ली थी, इसीलिए। कुछ देर के बाद माँ किचन में चली गई। हम दोनों मियाँ बीवी के लिए नाश्ता बनाया और घर के सारे काम निपटाए। नाश्ता करने के बाद मैं तैयार हुआ और दुकान पर चला गया। दोपहर के वक्त अम्मा ने किसी लड़के को दुकान पर भेजा कि सायमा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, जल्दी घर आ जाओ। मैंने सब कुछ वहीं छोड़ा और भागते हुए घर आया, क्योंकि मेरा घर दुकान से कुछ फासले पर ही था। घर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि सायमा की हालत काफ़ी बिगड़ी हुई है, तो मैं माँ को खूनखार नज़रों से देखने लगा। माँ, तुम कहाँ थी जब तुम्हें पता है कि सायमा की हालत अचानक बिगड़ जाती है तो तुम्हें सायमा के आसपास ही रहना चाहिए था। मगर नहीं, तुमसे हमारी खुशियाँ कहाँ बर्दाश्त होंगी, तुम तो हमारी खुशियों की दुश्मन हो। तो माँ बहते हुए आंसुओं के साथ बोली, नवीद बेटा, मैं काम में मसरूफ़ थी और फिर सायमा ने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इसकी तबीयत ख़राब है, वरना मैं खुद ही इसे डॉक्टर के पास ले जाती। मेरी बीवी तकलीफ़ के मारे करा रही थी। मैंने जल्दी से उसे गाड़ी में बिठाया। माँ हमारे पीछे पीछे आई और गाड़ी में बैठने लगी तो मैं बोला, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही इसे ले जा सकता हूँ। मैं उंगली उठाते हुए बोला, अगर सायमा को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सब आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। मैं गुस्से से फुनकारा तो माँ डर कर एक साइड पर खड़ी हो गई और अपनी आंखों में आई नमी को अपने दुपट्टे के पल्लू से साफ करने लगी। मैं अपनी बीवी को जल्दी से अस्पताल ले गया। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आई और बोली, आपकी बीवी ने मुर्दा बेटे को जन्म दिया है और आपकी बीवी की हालत इस वक्त खतरे में है। मैं बोला, डॉक्टर साहिबा, प्लीज़ मेरी बीवी को बचा लें। जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, महंगी से महंगी दवाएं दें, मगर इसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपने बच्चे को तो खो चुका हूँ, अपनी बीवी को नहीं खोना चाहता। तो डॉक्टर बोली, आप फिक्र न करें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बस दुआ करें, इंशाअल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगी। मेरी बीवी 1 हफ्ते के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। इस दौरान ना मुझे घर का होश रहा और ना ही दुकान का। मैं अपनी बीवी को लेकर घर गया तो माँ हमें दूर से ही देखकर भागती हुई हमारे पास आई। हमारे खाली हाथ को देखकर माँ बोली, नवीद, बच्चा कहाँ है? मैं तल्ख लहजे में बोला, उसे तो मार दिया तुमने। मेरे बच्चे की मौत की वजह तुम हो। बच्चे की मौत का सुनकर अम्मा बहुत रोई और बोली, मैं क्यों मारूंगी तेरे बच्चे को, आखिर को वो मेरा भी तो खून था। मैं तो बड़ी बेसब्री से उसके इस दुनिया में आने का इंतज़ार कर रही थी। मगर हाँ, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मैंने सायमा का ध्यान नहीं रखा और काम में लगी रही। तो मैं बोला, अम्मा बस भी कर दो, मैं मज़ीद बहस में नहीं पड़ना चाहता था। जाओ, जाकर अपना काम करो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। मैंने अपनी बीवी को साथ लिया और कमरे में आ गया। कुछ देर के बाद अम्मा मेरी बीवी के लिए सूप बना कर लाई और बोली, बेटी, ये सूप पी लो, इससे तुम्हें राहत मिलेगी और कमज़ोरी भी नहीं रहेगी। अम्मा ने सूप वाला बाउल मेरी बीवी के आगे किया तो मेरी बीवी ने वो बाउल पकड़कर ज़मीन पर दे मारा और बोली, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। बाउल ठा की आवाज़ से ज़मीन पर गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। माँ बोली, सायमा, ये तुमने क्या किया? मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए ये सूप बना कर लाई थी और तुमने ज़मीन पर दे मारा। मैं नहीं जानती कि मुझसे कौन सी ऐसी बड़ी गलती हुई है जिसके लिए तुम दोनों मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। मैंने तो कभी भी तुम दोनों को अच्छे बुरे के लिए नहीं कहा। तो मैं बोला, माँ, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती तो मैं हूँ, जिससे तुमने नाजायज़ पैदा किया, और फिर तुम ये भी नहीं बताती कि मेरा बाप कौन है, कहाँ है। तो हमेशा की तरह माँ उस दिन भी घबरा गई और अपने माथे पर आए पसीने को साफ करने लगी और बोली, तेरे लिए यही बेहतर है कि तू अपने माजी के बारे में ना जाने, इसी में सबकी भलाई है। तो मेरी बीवी बोली, तो माँ जी, आप सीधी तरह कहिए ना कि वाकई ये आपकी नाजायज़ औलाद है। अगर ये नाजायज़ भी है तो इसका कोई बाप तो होगा। आप बता क्यों नहीं देती कि वो कौन है? लेकिन माँ पर हमारी बातों का कुछ असर न हुआ और माँ खामोशी से कमरे से बाहर चली गई।
अपना बच्चा खो देने के बाद मेरी बीवी को नॉर्मल होने में कई दिन लगे। इस दौरान मेरी कोशिश होती कि माँ उसके कमरे में ना जाए, क्योंकि वो जब भी माँ को देखती तो उसका जख्म ताज़ा हो जाता। और मेरी बीवी अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार माँ को ही समझती थी। माँ घर का सारा काम करने के बाद खाना बना कर रख देती। हमारा दिल चाहता तो हम खा लेते, वरना मैं आते हुए कुछ न कुछ खाने के लिए ले आता था। एक दिन मेरी बीवी मुझसे बोली, नवीद, अब मुझसे तुम्हारी माँ इस घर में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं होती। क्यों ना हम इसे आश्रम छोड़ाएं। तो मैं सोच में पड़ गया कि चाहे वो बदकिरदारी थी, लेकिन है तो मेरी माँ। और फिर मुझे इस बात से ज़्यादा लोगों की बातों की फिक्र थी कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे कि बीवी के आने के बाद माँ को घर से निकाल दिया। मैं बोला, नहीं सायमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने माँ को घर से निकाल दिया तो लोगों की तरह तरह की बातें सुननी पड़ेंगी। पड़ी रहने दो इसे कोने में। वैसे भी माँ का ये फ़ायदा तो है कि वो घर का सारा झाड़ू पोछा, कपड़े, किचन सब कुछ करती हैं। अगर वो यहाँ से चली गई तो सारी जिम्मेदारी तुम पर आ जाएगी। और तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने तुम्हें मुकम्मल रेस्ट के लिए कहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी सेहत के मामले में ज़रा सा भी रिस्क लो। पहले ही तुम इतनी मुश्किलों के बाद नॉर्मल हुई हो। तो मेरी बीवी बोली, ये तो है। वो तंजिया लहजे में हंसते हुए बोली, वैसे नबीद, हमें मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है, तो हमें उसे घर से निकालने की क्या ज़रूरत है। तो मैं बोला, अच्छा तुम यहीं बैठो, माँ ने खाना बना दिया होगा, मैं तुम्हारे लिए यहीं पर लेकर आता हूँ। जब मैंने किचन में जाकर देखा तो सब बर्तन खाली पड़े हुए थे। इसका मतलब था कि आज माँ ने खाना नहीं बनाया। मुझे माँ पर बहुत गुस्सा आया। कुछ देर के बाद माँ हाथ में गिलास लिए डगमगाते कदमों के साथ किचन में आई। तो मैं बोला, आज खाना क्यों नहीं बनाया? अगर नहीं बनाना था तो हमें पहले बता देती, मैं बाहर से कुछ ले आता। तो माँ बोली, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा। बुखार उस दिन से जान ही नहीं छोड़ रहा। दवा खा लेती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ। दवा का असर खत्म होने के बाद बुखार फिर से अपना असर दिखाता है। मैं बोला, अच्छा अच्छा, ज़्यादा बहाने मत बनाओ। नहीं खाना बनाना तो मत बनाओ, मैं बाहर से ले आया करूँगा। ये कहकर मैं किचन से निकलकर कमरे में चला गया, जहाँ मेरी बीवी बैठी खाने का इंतज़ार कर रही थी। मैं बोला, सायमा, माँ ने तो आज कुछ बनाया ही नहीं, क्योंकि माँ को बुखार है। मैं ऐसा करता हूँ कि खाने के लिए बाहर से कुछ ले आता हूँ। तो मेरी बीवी गुस्से से बोली, ये सब काम ना करने के बहाने हैं, दिन ब दिन कामचोर होती जा रही है। मैं खामोशी से खाना लेने के लिए बाजार चला गया, क्योंकि ये तो मुझे भी पता था कि अम्मा को बहुत तेज़ बुखार है। अंदर से मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि तू कैसा बेटा है जिसे अपनी बीवी की तो बड़ी फिक्र है, लेकिन माँ की ज़रा बराबर भी फिक्र नहीं है, जिसने तुझे पैदा किया, तेरे लिए इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, मेहनत मजदूरी करके तुम्हें इस मकाम तक लेकर आई कि आज तुम अपने पाँव पर खड़े हो। लेकिन तब भी मैंने अपनी ज़मीर की ना सुनी। मेरी बीवी ठीक हुई तो मेरी वही रूटीन शुरू हो गई। मैं सुबह को जाता और शाम को घर लौटता। एक दिन मेरी बीवी मुझसे बोली, तेरी माँ के कमरे में रोज़ खिड़की से कुछ जवान लड़के तुम्हारी माँ से मिलने आते हैं, वो अभी भी कमरे में ही है। मैं गुस्से से दरवाज़ा खोलता माँ के कमरे में गया तो शर्म से मेरा जिस्म लरज़ उठा, क्योंकि मेरे सामने जो सच्चाई थी उससे मैं कभी भी इनकार नहीं कर सकता था। मैं जाकर माँ के कदमों में बैठ गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरे रोने पर मेरी माँ तड़प उठी और बोली, पगले, तू क्यों रो रहा है? मैं माँ के पैरों को हाथ लगाते हुए बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ गलत कहा और बुरा भला कहता रहा। मैं नहीं जानता था कि दुनिया तुम्हारे बारे में गलत कहती है। मैं दुनिया की बातों में आकर तुझसे दूर हो गया और तुझे गलत समझता रहा। तू गलत नहीं, बल्कि ये दुनिया गलत है। मैं गलत हूँ जिसने तुझे बदकिरदार समझा। आज मुझे खुद से नफरत हो रही है, वो नफरत जो मैं तुमसे करता था। तो माँ ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। माँ बोली, ना ये दुनिया वाले गलत थे, ना तुम गलत हो। ये सच है कि तुम बिन बाप के बेटे हो, लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। मैं हमेशा तुमसे ये सच छुपाती रही। मुझे डर था कि कहीं तुम सच जानने के बाद मुझसे दूर ना हो जाओ। मैं बोला, कौन सा सच? आप किस सच की बात कर रही हैं? तो माँ ने अपना माजी बताया कि हमारी फैमिली बहुत खुशहाल थी। मेरे 2 भाई थे और मैं उन 2 भाइयों की इकलौती बहन थी, और मैं दोनों भाइयों से बड़ी थी। एक रात पता नहीं क्या हुआ, हमारे घर में आग लग गई। रात का वक्त था, सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। किसी ने हमारी चीखों पुकार न सुनी। आग के शोले इस कदर भड़क रहे थे कि मेरे माँ बाप और दोनों भाई आग में मेरी आंखों के सामने झुलस गए और मैं कुछ भी न कर पाई और बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। कमरे में कोई भी डॉक्टर या नर्स मौजूद नहीं थी, इसीलिए मैंने अपनी ड्रिप उतारी और अपने घर की जानिब भाग गई। भागते हुए मेरी समाज से तुम्हारे रोने की आवाज़ टकराई तो मेरे कदम वहीं पर रुक गए। जब मैंने करीब जाकर देखा
तो तुम एक कपड़े में लिपटे हुए थे। तुम्हारे बदन पर कोई कपड़ा नहीं था और मुझे आसपास कोई नजर ना आया, तो मैं तुम्हें उठा कर ले आई, क्योंकि तुम्हें कोई फेंक कर गया था। बस उसी दिन से मैंने ये सोच लिया कि मैं तुम्हारे सहारे ही जिंदगी काटूंगी। मैं दिन रात तुम्हारी परवरिश में लगी रहती। मैंने तुम्हारे खातिर शादी तक न की। वहाँ से घर बेचने के बाद मैंने यहाँ आकर घर खरीदा और तुम्हारे साथ रहने लगी, और लोग समझते रहे कि शायद मैं बदकिरदार हूँ। माँ की ये बातें सुनने के बाद मैं शर्मिंदगी के मारे माँ के आगे नजर नहीं उठा पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मैंने माँ से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी और रोते हुए माँ के गले लग गया। माँ ने मेरे आंसू पोंछे और बोली, खबरदार, आज के बाद तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू नजर ना आए, क्योंकि जब तुम रोते हो तो मेरा कलेजा फट जाता है। बेशक मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, मगर एक माँ की तरह परवरिश तो की है। मैं बोला, जन्म देने वाली से पालने वाली बड़ी होती है, इसीलिए मुझ पर सिर्फ आपका हक है। जब रोने के बाद मेरा दिल हल्का हुआ तो मैं माँ से बोला, माँ, ये कब से चल रहा है? मतलब ये लड़के कब से आपके पास कुरान की तालीम लेने के लिए आ रहे हैं? तो माँ बोली, अब तो माशाल्लाह ये कुरान मुकम्मल करने वाले हैं। तो मैंने कहा, माँ, इन्हें इस तरह से आने की क्या ज़रूरत है? ये दरवाजे से भी तो आ सकते थे। माँ बोली, बेटा, मैं डरती थी कि कहीं तुम्हें ये बुरा ना लगे, इसीलिए मैंने इनसे कहा कि मैं शाम के वक्त खिड़की खोल दिया करूँगी और तुम लोग आकर कुरान का सबक ले लिया करना। मैं अपनी आखिरत संवारना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने किसी भी तरीके से कुरान मुकम्मल करवाना चाहती थी। खुदा का शुक्र है कि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई और इन्होंने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया। मैं बोला, माँ, ये तो बहुत अच्छा और नेक काम है, खुदा आपको इसका अजर ज़रूर देगा। गुजरते वक्त के साथ मेरी माँ बूढ़ी हो गई है और मैंने अपनी माँ को महारानियों की तरह रखा हुआ है। अब मेरी बीवी की जरूरत भी नहीं कि वो मेरी माँ के साथ बुरा बर्ताव करे। वो भी मेरी माँ को अब बहुत इज्जत देती है, क्योंकि अब मैं खुद अपनी माँ को इज्जत देता हूँ। खुदा का शुक्र है कि मुझे हिदायत मिली। मैं सारी ज़िंदगी अपनी माँ का ये कर्ज नहीं उतार सकता कि उसने मुझ जैसे लावारिस के खातिर अपनी ज़िंदगी तन्हा गुजार दी। अब मेरा आंगन खुशियों से भरा हुआ है, जिसमें मैं, माँ, मेरे बच्चे और मेरी बीवी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।